पुलिस चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, सुनिश्चित करेगी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी अदा हो और होली भी खेली जाए। और दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम होगा, सायरन बजने के बाद लोगों को घर के अंदर किया जाएगा, जिससे कि रंग का पीरियड समाप्त, नमाज का पीरियड अब शुरू। और ये सुनिश्चित किया जाएगा बुजुर्गों को छतों पर ड्यूटी लगा करके, महिला कर्मियों की ड्यूटी लगा के, कि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसमें न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, हमने तो कोई बात कही नहीं, क्योंकि हम लोग का प्रशिक्षण यही होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और जातीय संप्रदाय की बातें न करें, मोजबिज लोगों को साथ लेकर के चले। और इसमें ये इंतजाम होता है, अगर हम लोग मीडिया से बात करने के पहले या तो हमें शासन अधिकृत करे तब हम बोल सकते हैं, या शासन से पूछ करके हम मीडिया से बात कर सकते हैं। मनमाने तरीके से हम मीडिया के सामने नहीं जा सकते हैं। और हर सरकारी कर्मचारी को वरिष्ठ पदों में जो बैठे हैं, जात, संप्रदाय, धर्म, मजहब के धर्म गुरु न बन जाएं। आप वर्दीधारी हैं, वर्दीधारी की तरह अपने शब्दों का चयन करें। देखिए लारी जी बहुत समर्थन में सर हिला रहे हैं आपके, आपने जो बात बोली है, और मुझे लगता है जो बात आपने बोली, नहीं लारी जी आ रही हूँ मैं एक चीज और कहूंगी, बिल्कुल सही बातें बोल रही है। नहीं बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ कि आप समर्थन में सर हिला रहे हैं। डीजीपी सर अक्सर सही बात बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। नहीं देखिए, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, नहीं मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ कि अनुज चौधरी ने ये बयान दिया, लेकिन उसके बाद देखिए ये इस बयान को तो बाहर निकाल कर दिखाया गया, लेकिन इस बयान का जो पूरा एक्सटेंशन है, मैं सिर्फ एक चीज उस पर गौर चाह रही हूं आप सबका। उन्होंने ये कहा कि अपने धर्म का सम्मान करिए और दूसरे सामने वाले के धर्म का सम्मान करिए, और इसीलिए एक पूरा एक प्लान तैयार किया गया है संभल में। देखिए संभल इस वक्त संवेदनशील है, पिछले आपने कुछ समय से देखा है, संगीत रागी जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कितनी डिबेट्स में इस बात पर बात हो चुकी है हमारी। ये उस इलाके में एक पूरी प्लानिंग करी गई है प्रोफेसर रागी कि इतने से इतने समय तक होली खेलिए, घर से बाहर निकलिए। अगर आप लोगों को दिक्कत है कि रंग पड़ जाएगा, कोई विवाद हो जाएगा, तो मत निकलिए। अब मैं ये चाह रही हूं, और ये भी कहा गया 2 बजे नमाज का समय है, उस समय नमाज होगी, उसकी भी तैयारी की गई है। तो प्रशासन जान रहा है, समझ रहा है, तभी ये पूरी प्लानिंग है। प्रोफेसर आगे देखिए मैं 2 बातें कहना चाहूंगा जी। एक तो होता है कि एक समाज को कैसे रहना चाहिए, ये कहना बड़ा आसान है कि सुचरिता को बहुत अच्छा होना चाहिए, सुचरिता को बहुत प्यारा बोलना चाहिए, सुचरिता को हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। सवाल है कि क्या सुचरिता हमेशा मुस्कुराते रहेगी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि सुचरिता को क्या कहा गया, किसने क्या कहा, किस परिस्थितियों में उसे कॉर्नर किया गया। तो उसी ओर मैं रेखांकित करके मैं ये बातें सारी चीज़ें जिक्र कर रहा हूँ। इस भारत में, आज़ाद भारत में जो 1947 में धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, वहाँ भी हिंदुओं के त्योहारों को पूजा पर, जुलूस पर और दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित हो कब नहीं हो, ये देख करके कि वो रमजान का महीना है और ये का महीना है, तो मेरा एक ही सवाल खड़ा होता है, तो फिर इस देश का विभाजन किस लिए किया था? हमारे पुरखों जिन्होंने इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया था, वो आज क्यों आज क्या जवाब देंगे? उसका उनके पास क्या उत्तर है कि इस देश के हिंदुओं को आज भी वही बात सहनी पड़े जो आज़ादी के पहले जो बातें कही जाती थी कि इस गली से नहीं जा सकते, इस मोहल्ले से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम बहुल मोहल्ला है। इस मुस्लिम बहुल मोहल्ले से ये हिंदू बहुल इलाके में अल्लाह अकबर का रोज आप नारा लगा सकते हैं, यानी कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजा के लायक नहीं है। ये बात आप रोज भारत के हिंदुओं के कानों में देखिए वो जो बात कह रहे हैं, मैं उस पर एक गौर नहीं, लारी साहब चाहते हैं कि हिंदू इनकी बातों को बर्दाश्त करे। ये हमारे कान में घुसेड़ते हैं कि अगर नारे और कोई पूजा के लायक नहीं है। नहीं लारी साहब एक बात बताइए ना, एएमयू पर आपने कोई रिएक्शन अभी तक दिया भी नहीं है। नहीं अब गोल वर्कर पर बताइए, मैं पहले एएमयू पे बात कर रही हूँ। सुनिए लारी साहब वो कह रहे हैं कि एएमयू को लेकर जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, एएमयू में वहां होली नहीं मनाने दिए जा रही है, तो ये एक तरफा सोच नहीं है क्या? ये एक तरफा सोच नहीं है? और इसको कोई खुलकर कह पाएगा कि हाँ भाई हम तो यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे लेकिन आपको होली मिलन नहीं करने देंगे, लेकिन वहां हो रहा है। मैं पीएचयू में कुर्बानी करना चाहता हूं, परमिशन दिलवाए, मैं भी दिलवाता हूं। एक नई परंपरा क्यों नहीं हो सकता भाई?
मेरा घर है बीएचयू में, मैं वहां पे कुर्बानी करना चाहता हूँ, आप परमिशन दिलवाइए, हम करेंगे वहां के मेन हॉल में कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी और होली मिलन एक है। नहीं, कुर्बानी और होली मिलन एक है। कुर्बानी और होली मिलन एक हो गया आपके लिए। नहीं, आपके लिए होली और कुर्बानी एक हो गई। अरे क्यों नहीं लारी साहब, व्हाट आर यू टॉकिंग? कुर्बानी और होली मिलन एक है आपके लिए। नहीं, एक बात बताइए ना, अगर ऐसा होता, होली तो लोग सड़कों पर खेलते हैं, आप कुर्बानी सड़क पर करने लग जाएंगे क्या? नहीं, लारी साहब बता दीजिए मुझे, आप मुझे बता दीजिए। आप बोलेंगे ईद मिलन करना है तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप कुर्बानी और होली को एक मिला रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप कल को बोलेंगे सड़क पर करने दीजिए और आप आ जाएंगे। होली मिलन, होली तो लोग सड़कों पर खेलते हैं, ईद मनाते हैं ना, लोग गले मिलते हैं ना, कोई मना नहीं करता इस देश में। लेकिन आप तुलना तो ठीक से करिए, तुलना क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आप तुलना क्या कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि यहाँ बैठे रोहन गुप्ता कहेंगे, हाँ रोहन गुप्ता जी, एक मिनट, रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं कुर्बानी करनी है मुझे बीएचयू में। रोहन गुप्ता जी एक मिनट रुकिए। देखिए, ये डिबेट आप कब से डिबेट कर रहे हैं? एक मिनट सुन लीजिए सुचित्रा जी, हम लोग कब से डिबेट कर रहे, करीब 35 मिनट हो गई। मुद्दा क्या आ रहा है? वापस मुद्दा वही आ रहा है कि आप लोग जब भी दूसरे कोई धर्म की बात होती है तब आपका टॉलरेंस चला जाता है, तब आपके डबल पैमाने आ जाते हैं। जब भी हिंदू धर्म की, सनातन की बात आती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुंभ के बारे में करप्ट क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कुंभ फालतू बोल सकते, वो चल सकता है। और जब मुसलमान की बात आती है तब तुष्टिकरण के चलते आपके मुंह में दही जम जाता है। यही तो आपत्ति है ना। अगर आप रमजान के लिए बोलते हैं तो होली के लिए भी बोले, क्या गलत बोला? अगर ये कहा कि हर धर्म के आदमी को अपने धर्म का परिवार पर्व मनाने का अधिकार है, तो उसमें गलत क्या है? आप मत करिए ना उसमें। अगर वहां से मुहर्रम की जुलूस निकल सकती है तो होली में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और भी प्रशासन की आपने बात करी, जब सुचारू रूप से प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो क्यों आप अपना ओपिनियन प्रकट करके अननेसेसरी चीजों को खराब करते हैं? जब हम मानते हैं कि एक संवेदनशील मुद्दा है, किसी का मसला नहीं है, 90% मुसलमान भी नहीं चाहते हैं कि झगड़ा हो, अच्छी तरीके से होली मनाए, तो आप क्यों ऐसे स्टेटमेंट करते हैं कि जिससे भड़काने का काम? बताऊं रोहन जी, आम आदमी कोई भी हिंदू या मुसलमान कोई विवाद नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। सब जो घर परिवार के लोग होते हैं वो अपने परिवारों की चिंता करते हैं, अपनी चिंता करते हैं, कोई विवाद नहीं चाहता है। उपद्रवी हर जगह होते हैं जो इस तरह से हंगामे को एंजॉय करते हैं, लेकिन वो नहीं हो, वो उन्हीं पर तो कंट्रोल करना है। एक ही मुद्दा है, हाँ मुद्दा एक ही है। हाँ। समाजवादी पार्टी को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तुष्टीकरण करना है, और ये सब जो भी इश्यू हो रहे हैं वो सिर्फ इस कारण से हो रहे हैं। वो देख ही नहीं पा रहे। मेरे पास समय नहीं है, मैं एक ब्रेकिंग जरा बता देती हूँ, उसी के साथ को एंड करूंगी। एएमयू में होली विवाद पर अब अलीगढ़ के जो सांसद हैं उन्होंने चेतावनी दे दी है। एएमयू में होली खेलने से रोकना गलत है, ये कह रहे हैं सतीश गौतम, और वो कह रहे हैं होली खेलने पर मारपीट करने वाले को ऊपर पहुंचा देंगे। अगर कोई मारपीट करेगा तो उसे ऊपर पहुंचा देंगे, ये कह रहे हैं एएमयू के, ये कह रहे हैं अलीगढ़ के सांसद। अब आप सोचिए, सतीश गौतम का ये बयान है, होली पर लेकर तेवर कैसे बढ़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के सांसद का भी ये बयान आ गया। अब आप तय करिए कि होली में विवाद चाहिए या संवाद और प्रेम चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।